हेलो फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 जुलाई का जीके है उनके बारे में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग आज के जीके का जितना भी सवाल होगा सबको देखेंगे। ये जो सवाल होगा करंट अफेयर से होगा, जो 6 जुलाई 2023 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन जीके सवाल से। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बेले रोबोट क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है रोबोटिक डॉग, ऑप्शन बी में है एआई सक्षम मानव आकार का रोबोट, ऑप्शन सी में है रोबोटिक बिल्ली, ऑप्शन डी में है मछली रोबोट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मछली रोबोट। आइए इस प्रश्न को विस्तार में देखते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड के शोधकर्ता ने एक नया और स्वास्थ्य मछली रोबोट को विकसित किया। इस मछली रोबोट को इसके डेवलपर्स द्वारा बेले नाम दिया गया, इसलिए विकल्प डी सही होगा। इसे विशेष रूप से न्यूनतम आक्रामक तरीके से मूल्यवान डेटा एकत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया। यह एक जलीय रोबोट है जिसे डीएनए नमूने एकत्रित करने और पानी के अंदर फिल्म बनाने के लिए डिजाइन किया गया। यह एक पृथक डीएनए नमूने के साथ साथ उच्च रिजोल्यूशन वीडियो फुटेज को कैप्चर करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करता है। प्रश्न 2 है, हाल ही में समाचारों में रहा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। आइए इस क्वेश्चन को विस्तार में देखते हैं। हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कुछ शिकारी एक वयस्क बाघ को मारकर उसका सिर अपने साथ ले गए। बता दें कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह मध्य भारत की सतपुड़ा पर्वतमाला में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसमें मध्य भारतीय उच्च भूमि की विशिष्ट वनस्पतियों की विविधता है, जिनमें सागवान, बांस, भारतीय आबनूस, बबूल, जंगली आम, भारतीय कंदोरा, सैटिन वुड आदि शामिल है। वहीं जीव जंतुओं में बाघ के साथ साथ गौर, सांभर, चीतल जैसे अन्य स्तनधारियों के अलावा सह शिकारी पक्षी, सरीसृप और मछलियां पाई जाती है। अब प्रश्न 3 है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिया गया है, आप इन 3 कथन पर विचार कर सकते हैं। पहला जो कथन है वह मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा है वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्त्य पद पर रहता है। तीसरा है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यत पद पर बने रहते। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इनका आंसर होगा सी, सभी 3। तो आइए इनको विस्तार में देखते हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच खींचातान लगातार जारी है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसलिए कथन 1 सही है। राज्य सरकार के मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यत पद पर बने रहते हैं, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यत पद पर बना रहेगा, लेकिन उसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होगा, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। प्रश्न 4 है, सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए अमेरिका के साथ गुजरात सरकार के हस्ताक्षरित MOU के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह गुजरात के सानत में भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। दूसरा है,
अमेरिका की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी इस प्लांट में निवेश करेगी। तीसरा है, इससे घरेलू सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? इसका आंसर होगा सभी 3। तो आइए इनको विस्तार से देखते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह गुजरात के सानत में भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें अमेरिका की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माण कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी, इसलिए बी कथन सही है। इस क्षेत्र से संबंधित कच्चे माल और तैयार उत्पादकों के लिए अन्य समृद्ध उद्योग की तरह घरेलू सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, इसलिए कथन 3 भी सही है। बताते चले कि सेमीकंडक्टर वैक्यूम डायोड की तुलना में कम महंगे होते हैं और इनकी सेल्फ लाइफ अधिक होती है। इस प्रकार तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। प्रश्न 5 है, हाल ही में चर्चित ओल चिकी लिपि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बोडो, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन डी ओडिया, ऑप्शन डी डोगरी। इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संथाली। आइए इन प्रश्न को और विस्तार में देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में हूल दिवस पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी सिंधु कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो की वीरता और साहस को सलाम किया। वहीं इस ट्वीट के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्विटर पर संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि में प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। ओल चिकी लिपि, जिसे ओल सेमेट, ओल सिकी या केवल ओल भी कहा जाता है, का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा लिखने के लिए किया था। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है और इसमें ऐसे अक्षर होते हैं जो व्यंजन या स्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस लिपि को पहली बार 1939 में मयूरभंज राज्य प्रदर्शनी में प्रचारित किया गया था। बताते चले कि संताल विद्रोह या हूल 1857 की क्रांति से 2 साल पहले 1855 में शुरू हुआ था। यह संतालों के नेतृत्व में उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संगठित युद्ध था जो आर्थिक उत्पीड़न के विभिन्न रूपों के खिलाफ लड़ा गया था, इसलिए विकल्प बी सही होगा। प्रश्न 6 है, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला सैर या सिंघल बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। आइए इस क्वेश्चन को विस्तार में देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्विटर खातों पर विशिष्ट ट्वीट्स को हटाने के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश जारी करने के खिलाफ ट्विटर की चुनौतियों को खारिज कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि शेर या सिंघल मामले की टिप्पणियों का मतलब किसी सामग्री के उपभोक्ताकर्ता को नोटिस देना नहीं माना जा सकता है, भले ही कारण लिखित रूप से दर्ज किए गए हो। आपको बता दें कि शेर या सिंघल बनाम भारत संघवाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 91A में प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A माने ढंग से अधिक और विषमतापूर्ण रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला करती है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया गया। प्रश्न 7 है, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस अड्डे पर भारत फ्रांस समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX हुआ? ऑप्शन ए है विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए विशाखापत्तनम। आइए इस प्रश्न को और विस्तार से समझते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS राणा और INS सुमेधा ने बंगाल की खाड़ी में फ्रांसीसी नौसेना के जहाज
एफ.एस. सुरकॉफ के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया। इसके लिए फ्रांसीसी नौसेना के लॉफेयट श्रेणी के युद्धपोत सुरकॉफ ने 26 से 29 जून 2023 तक विशाखापत्तनम का दौरा किया। एफ.एस. सुरकॉफ ने INS राणा और INS सुमेधा के साथ विभिन्न अभ्यास किए, जिसमें सामरिक युद्ध अभ्यास, लड़ाकू विमान के खिलाफ वायु रक्षा और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन शामिल थे। MPX अभ्यास का समापन दोनों नौसेनाओं के बीच मित्रता की पुष्टि करते हुए जहाज़ों के बीच एक पारंपरिक विवादित स्टीम पोस्ट के साथ हुआ है। बताते चले कि INS राणा एक निर्दिष्ट मिसाइल विध्वंसक है, वहीं INS सुमेधा एक स्वदेशी रूप से निर्मित अपतटीय गश्ती जहाज है, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रश्न 8 है, हाल ही में समाचारों में रहे मेकेदातु जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। आइए इस प्रश्न को विस्तार में जानते हैं। हाल ही में पर्यावरणविदों ने मेकादातु परियोजना के साथ आगे बढ़ने के बजाय शहर के पेयजल समस्या को हल करने के लिए बेंगलुरु में राजा कालुवे नेटवर्क और मित्र झीलों के पुनरुद्धार की वकालत की। मेकादातु, जिसका अर्थ है बकरी की छलांग, कावेरी और उसकी सहायक अकारवती नदियों के संगम पर स्थित एक गहरी घाटी है। मेकादातु बहुउद्देशीय परियोजना में कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरा के पास एक संतुलन जलाशय का निर्माण शामिल है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 90,000 करोड़ रुपए है। एक बार पूरी हो जाने पर यह परियोजना न केवल बेंगलुरु और पड़ोसी क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराएगी, बल्कि 400 मेगावाट बिजली भी पैदा करेगी। प्रश्न 9, हाल ही में चर्चित पुनः स्थापना के लिए विवेता D4R टूल किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन पीस, ऑप्शन बी बायोसिटी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी फ्रेंड ऑफ द अर्थ इंटरनेशनल, ऑप्शन डी नेचर कंजर्वेशन। तो इनका करेक्ट आंसर होगा बी बायोसिटी इंटरनेशनल। आइए इनको विस्तार में देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक उपकरण तैयार किया जो उपयुक्त कृषि वानिकी को सक्षम बनाता है और व्यवस्थित पारिस्थितिक तंत्र की बहाली में सहायता करता है। बायोसिटी इंटरनेशनल द्वारा तैयार डायोसिटी फॉर रिस्टोरेशन D4R टूल को शोधकर्ताओं के एक अन्य टीम द्वारा भारतीय संदर्भ में अनुकूलित करने के लिए संशोधित किया गया, इसलिए विकल्प भी सही है। अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट ATRAE की टीम ने बायोसिटी इंटरनेशनल की मदद से भारत में पहली कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इसे संशोधित किया गया। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उपकरण सतत विकास को बढ़ावा देते हुए इच्छुक हितधारकों को कई गुना लाभ प्रदान करके बहाली कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करेगा। यह उपकरण पहले से ही मलेशिया, इथियोपिया, कोलंबिया, पेरू, बुर्किना फासो, कैमरून आदि देशों में उपयोग किया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है अभ्यास प्रश्न। आप इन प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? इसमें ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 187, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 278, अनुच्छेद 324। इसका जो जवाब है आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।